नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सर्वे जो आ रहे हैं वो मोदी और बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। हरियाणा का एक सर्वे जो इसी हफ्ते का है, उसके रिजल्ट को देखकर लगता है कि इस बार हरियाणा में जनता बीजेपी का साथ नहीं देगी। चलिए बताते हैं क्या कुछ है सर्वे में इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन दोनों पार्टियां आपसी गुटबाजी से परेशान हैं। ऐसे में एजेंसियों का सर्वे धड़ाधड़ आ रहा है। इसी कड़ी में लोक पोल का एक सर्वे काफी सुर्खियां बटोर रहा है और बीजेपी को इस सर्वे से परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि अगर आज की तारीख में हरियाणा में चुनाव हुए तो कांग्रेस को बंपर जीत मिलेगी। हरियाणा में लोक पोल का सर्वे, आज की तारीख में चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी? बहुमत का आंकड़ा 46। हरियाणा में कुल विधानसभा सीटें 90। कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 20 से 29 सीटें मिलेंगी, अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। अगर हरियाणा में वोट शेयर की बात करें तो लोक पोल के सर्वे में वोट प्रतिशत में भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस को हरियाणा में वोट शेयर 46 से 48% हो सकता है, बीजेपी 35 से 37% वोट हासिल कर सकती है, वहीं अन्य को 7 से 8% वोट मिल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लोक पोल का सर्वे क्या कुछ कह रहा है। और अगर सैंपल की बात की जाए तो 67,000 लोगों का सैंपल लिया गया इस सर्वे के लिए। अगर एक दूसरे सर्वे की बात करें तो नवभारत टाइम्स ने एक प्री पोल सर्वे किया था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर दिख रही थी। बीजेपी को उसमें 37 से 42 सीटें मिल रही थी, कांग्रेस को 33 से 38, जेजेपी को 3 से 8, अन्य को 7 से 12। अगर हम यहां पर नवभारत के वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को हरियाणा में वोट शेयर 31.6% मिल रहा है, बीजेपी को 35.2%, जेजेपी को 12.4%, अन्य को 20.8%। यहां पर एक दिलचस्प जानकारी देते चलें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जब सरकार बनाई तो समीकरण कुछ इस तरीके से था। बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10। जेजेपी और बीजेपी ने गठबंधन में सरकार बनाई थी। तो कुछ इस तरीके से हरियाणा में 2019 में सरकार बनी थी। अब आपको 2019 की ये स्थिति समझ आ गई। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अब 2024 में स्थिति बीजेपी की खराब है। अब हम 2 हफ्ते पहले की बात करें, जब इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन के नाम से रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है। इससे ये भी समझ सकते हैं कैसे हरियाणा में बीजेपी इस वक्त परेशान और हरियाणा की जनता मोदी और बीजेपी को झटका देने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि सर्वे सही है या फिर गलत। तो इस वक्त हम हरियाणा में मौजूद हैं और हरियाणा के मिजाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और किस तरफ लोगों का मूड है, लोग क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी, किसको वोट दिया जाएगा, तमाम तरीके की बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका नाम? सुरेंद्र। क्या इस बार क्या मिजाज है हरियाणा का? कांग्रेस की सरकार आओगी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार है। क्लियर। बीजेपी की से नाराजगी? बीजेपी की कतई नाराजगी दाब के ये को सुपड़ो साहब से। उसके पीछे की वजह? पीछे की वजह तो बेरोज है, सारी जनता ने बेरोज है। कितना बालक भर्ती करवा दिया, कितना पक्का कर दिया, कितना को जमींदारा का लाठा लग गया है, सारो ही बेरोज, सारा सौदा को बीजेपी को सुपड़ो साहब। बीजेपी का सुपर। हाँ, मोदी की खट्टर की चाली और कहीं की चाली को नहीं, एमएलए एमपी को जिक्र है को नहीं। कांग्रेस आओ क्लियर, बीजेपी को कतई सुपड़ो साहब। आपको लग रहा है कि बीजेपी से बेहतर काम करेगी कांग्रेस? ना करेगी तो 5 साल बाद आइन टेक दे उठा के आएगी कि वो नीम गिर जाएगी। मतलब काम करेगी। किस बात की नाराजगी है बीजेपी से, अगर मैं पूछूं आपसे तो? अरे तो ई भाग ला तो नहीं, आपको क्या लग रहा है कि 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, किस बात की नाराजगी? क्या मैं करियो ना, बहन जो बेरोजगार हो गया टाबर, आखिरी में डाको मारना पड़ा करेगा ना। आपका नाम? वीरेंद्र। क्या लग रहा है कि क्या माहौल है इस वक्त? हमारे को तो इतना ज्ञान ना जी इलेक्शन का। नहीं, फिर भी राजनीति हमारे तो कांग्रेस आओगी बर्डन तो। अच्छा, कांग्रेस आएगी? हाँ जी, कोई भी आ जी चाहे लॉर्ड ने खड़ा कर दियो, कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस का बनेगा? कांग्रेस का। बीजेपी से? बीजेपी के सुपड़ा को नहीं आओ बर्डन। नहीं, अगर मैं सब जगह घूमता रहा हूँ तो लोग बोलने कई सारी नाराजगी हैं। कुछ लोग बोलते हैं किसान आंदोलन की वजह बताते हैं, कुछ लोग जैसे इन्होंने बताया कि नौकरियों की बात है, कुछ अलग अलग मुद्दे हैं। आपको क्या लग रहा है? नाराजगी तो कांग्रेस भी सी करेगी, 5 साल यह भी सही कर देगी।
हमारे तो न्यू रहना है, न्यू लट्ठा खाना हमने तो। अच्छा, कांग्रेस से भी कोई उम्मीद नहीं है? कोई कौन सा आ जियो चाहे, हमारा तो ये लागना, ये लेन बदलनी है हमने तो अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस भी इसी तरीके की है तो फिर बदलने की क्या तैयारी? किसने है बताओ, कोई नया है नहीं इधर, ये दो ही बीजेपी कांग्रेस, कोई तीसरा कोई आओ कोई आओगा जब देखा जाएगा, उसने देंगे मेट। तो जमुना पार करवावनी आए तो वो खुदे पारे हुए बैठे से। दुष्यंत से और साफ कर दिया इनने, पार्टी आओ कहाँ से की, अरे एक आधा कोई और उभरेगा, उसने भी काला उड्डा कर देगा, रहनी दोनों पार्टी। रहनी दोनों ही पार्टी हैं। हाँ, सत्तरी पार्टी सारी खत्म होनी है भाई साहब। बदनलाल पार्टी सरकार खत्म होगी, बंसीलाल खत्म होने की तगार पुजारी है, इन देवीलाल पार्टी खत्म होगी, हरियाणा तीनों लाल खत्म हो गए, सारा खत्म हो गया। आपने घर ही बैठना पड़ेगा ना पल्लो झड़का के। आपका क्या कहना है, क्या मतलब क्या माहौल है? माहौल ठीक से देखो, हम तो बीजेपी का वोटर सा अध्या हाँ, पर का लोग सुना हाँ, तो मतलब कांग्रेस का लहर बात हो रही। अच्छा, बीजेपी के वोटर हैं आप। हाँ। लेकिन जैसे लोग बोल रहे हैं कि नाराजगी है कि किसान आंदोलन की या बापी की नौकरी नहीं मिली, इस पर क्या? काम बने को ना, हाँ। और काम तो जो आजकल तो नहीं है, पढ़ाई को तो लाग गो, हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार। देखिए, आपने बोला कि नौकरी लगी है, पैसा बोला कि पैसा अगर तो नौकरी लगे, पैसा चलने को नहीं, मैंने बात क्या है। कोरोना टाइम सारा टाबना की भाण चौध के धर दिया मोदी सरकार ने, हाँ। सारा ओरेज हो लिया। इबुन के ओरेज को टाइम मिलो 4 साल की। अगर पढ़ा लिखा है ना जी, पढ़ा लिखा तो लगेगा। जो ये समझ लो कि उठाटे गैर ये ना बराबर जो स्कूल में पर्चे जो पास हो रहा है वो तो लगेगा नहीं जी। पढ़ा लिखा विदाउट पर्चे विदाउट खर्चे काम हो रहा है जी। एक नंबर का रोड देख लो, हर चीज देख लो जी। बहुत बड़ी बात कही है, विदाउट पर्ची विदाउट खर्ची। हाँ। जो जी मैं बता दूँ, जो कड़ा खोद रखे थे ना जो कांग्रेस ने, हाँ। जो जाति नाम किसे अलग अलग से जिससे भी, वो कड़ा भरने में तो 10 साल लग गए। 70 साल का कड़ा भरेगा कैसे ये भी ये देखो जी। मेरा परिवार से लगा है जी, मेरा गांव बसी है जी, खुडाना बसी में अंदर डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे गांव में कम से कम ये 20-30 साल की सारी रिकॉर्ड करके देख लो, जब भी इस 10 साल में उससे ज़्यादा नौकरी मिली है जी। मेरे परिवार में कम से कम 7-8 नौकरी है जी। जो एक मेरे ससुराल में रेवाड़ी में, ये समझ लो गरीब परिवार था बिल्कुल, और बिल्कुल अब लगाए उसमें बिजली वाले में। तो ये समझ लो कि आगे बिना पैसे कोई सिफारिश हाँ, जो पढ़ेगा वो लगेगा जी। जो पढ़ेगा वो लगेगा। हाँ, पढ़ेगा वो लगेगा, ये तो है। बिना सिफारिश। करनी पड़े, बिना सिफारिश, कोई सिफारिश नहीं, बिना सिफारिश लगे।